टिकायत जी को आप लोग कम ही जानते होंगे, हम बहुत बड़ी बात से जानते हो। वो तो हमारे घर में 115 दिन रोटी खाया हुआ आदमी टिकट मांग रहा था लोकसभा का। छोड़िए सब, तो सुखद हाल था। वैसा आंदोलन कहीं देखे थे? दूध पर दूध उड़ रहा है, मलाई पर मलाई गिर रहा है, ऐसा आंदोलन होता है? तो टिकायत को आप लोग भी जो है दर्जा वही दीजिए जो बिहार के लोग दे सकते हैं उचित। उसको गणमान्य मत बनाइए, ये सब कीड़ा है। हमको सार्थक करना था यात्रा को, तो शायद जाते सभी विषय उन्हीं के अधीन था। ट्रिब्यूनल में यहाँ पे जो कमिश्नरेट बना हुआ है उसी में किसान अपना जो है अपील छोड़े हुए थे। मूल नियम उसका ये है कि 6 महीना के अंदर में उसका जो है निष्पादन होना चाहिए, जो अवधि काफ़ी बढ़ गया। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, कई महीनों से बैठे हुए थे, पुलिस बर्बरता का शिकार हुई। नौजवान पटना आता है तो उसका इम्तिहान का परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो जाता है, फिर उस पर पुलिस बर्बरता निकलती है। एक दिशाविहीन सरकार बिहार में चल रही है और नीतीश जी बिहार की जनता के लिए अब सरकार नहीं चला रहे हैं, वो स्वयं के लिए चला रहे हैं। सारा मैनेजमेंट और समाधान जो है वो सरकार के मैनेजमेंट और अपने पार्टी के मैनेजमेंट की ओर केंद्रित है उनका। बिहार बहुत पिछड़ गया है, एक डेफिसिट राज्य के रूप में फिर से बिहार प्रवेश कर चुका है। नीतिविहीन सरकार के दृष्टिकोण से एक बड़ा कार्यक्रम है और जिसमें जात पात से ऊपर उठ के किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाएं सबको मिलकर एक नया संकल्प हम लोग लेंगे। एक नई बिहार की जो परिकल्पना है उसको 2024 और 25 में नींव रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसे संघर्ष का आगाज हम करेंगे कि बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन पूरा भारत देख रहा है कि 6 वर्ष के अंतराल में बिहार जैसा समांतर राज्य उससे डबल साइज का था, मूलचूक परिवर्तन के साथ प्रगति पथ पे ऐसा चल रहा है कि आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सिर्फ उत्तर प्रदेश से हो रही है अकेला। तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? स्वाभाविक है कि किसान और मजदूर ये 2 शब्द का दुरुपयोग समाजवादी और वामपंथी राजनीतिक पूरे परिवेश में जितना भारत में हुआ है उतना शब्दावलियों में किसी का दुरुपयोग नहीं हुआ है। उसी का शिकार बिहार भी है, लेकिन इसको परिवर्तित करना है और नए बिहार की कल्पना में जाति पाति से ऊपर उठ के ये किसान मजदूर समागम का जो है आयोजन किया जा रहा है, जो सीधा संवाद का कार्यक्रम है। और उसी के तहत आज बक्सर के किसान मजदूर भाइयों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए खुला निमंत्रण के तहत आज यहाँ आना हुआ और आपसे वार्ता हो रहा है। जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, एक जितने भी विभूति बिहार कह रहे हैं धरती के कई जिला में, कोई सम्मान उनका नहीं। और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी उसी में से एक। भारत का आज तक का सबसे बड़ा छोटे किसान और मजदूर का नेता, उसके नाम पे एक प्रतिष्ठान बिहार में नहीं। बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जो बिहार डायरी होती है, अगर आप उसका पन्ना दर पन्ना पलट जाएंगे उसमें सब बहुत लोग का जयंती और पुण्यतिथि की चर्चा रहेगी, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती का आपको न पुण्यतिथि न जयंती का एक पन्ना मिलेगा कि तिथि क्या है। तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित जो सोच या की सरकार जो चल रही है, इसको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति भी, अगर हम सनातन धर्मी हैं तो हम कुछ पूजा भी करते हैं, कोई शुभ काम भी आरंभ करते हैं या ज़िंदगी में बाधा भी होती है तो हम जो है पितृ पूजा पहले करते हैं, पितृ को पहले खुश करते हैं। लेकिन जो राज्य अपने विभूति को ही निरादर करे तो स्वाभाविक बात है कि उसको गर्त में जाना ही है। इन सभी को लेके नई पीढ़ी के दृष्टिकोण से आर्थिक डिसिप्लिन जो इस राज्य में समाप्त हो चुका है, सभी विषयों को लेके हम सीधा संवाद करेंगे। और मेरा स्पष्ट मानना है कि किसानों की चिंता आज़ाद भारत में अगर सीधा रूप से किया कोई है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं, क्योंकि आज तक किसान को भी सीधे मदद की ज़रूरत है।
ये कोई राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ ने नहीं किया। आज 11.5 करोड़ किसान के खाते में 6,000 रुपया सीधे जा रहा है और हर एक प्रांत में जा रहा है, बिना कोई चर्चा के और कोई विवाद के, बिना कोई बिचौलिया के। तो बिहार में इस घूमने के क्रम में जब किसानों से बातचीत हुई तो जो भी आशा है उनको सिर्फ मोदी जी से है, ना कि नीतीश कुमार से है। इस परिप्रेक्ष्य में भी उनकी आवश्यकताओं के मद्देनज़र भी उस दिन जो है ये चर्चा होगी। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पहला ऐसा कार्यक्रम होगा किसानों का जिसमें प्रतीक स्वरूप जो है सभी नेतागणों को और मुख्य अतिथि को भी किसान का आभूषण हल दिया जाएगा और सभी लोग हल मंच पे उठाएंगे और उसी दिन ये संकल्प होगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कहिए, लेकिन बिहार की दिशा तय करने की बैठक जरूर है। किसानों के हित की बात कर रहे हैं। 1 महीना पूर्व 64 के किसानों पर जो अत्याचार हुआ, कई भाजपा के नेता आए, लेकिन उनकी समस्या 1 महीना में भी अभी नहीं सुनी गई। वो अब कोर्ट में जाकर जमानत देने के लिए मजबूर हो गए। नहीं तो हम आपको पहले ही बोलेंगे कि जो अपील में है 3-4 विषय, उसका तो निष्पादन हुआ नहीं ना। कहीं भी लैंड एक्विजिशन होता है तो उसका नियम है कि उसका जो है अपील का एक ट्रिब्यूनल रहता है और वो सरकार तय करती है। उसका जो रूल ऑफ फ्रेमवर्क है उसमें ये तय है कि 6 महीना के अंदर में दिस वे दैट वे आपको एक निष्पादन करना है, जो वर्षों से वहाँ नहीं हुआ। कोई एक्विजिशन का माध्यम बनता है राज्य सरकार। आज आपको NH भी बनता है तो स्टेट ही जो है एक्वायर करता है, केंद्र उसका पैसा देती है। तो सारा फर्क ये है कि जो किसान का एक समझौता हुआ था, जिस दर का जो प्राप्ति हुई वो कम है। ऐसा मतलब विभिन्न तरीके से है। नया जो आपको लेना है जमीन और वहाँ थर्मल के उसके लिए, तो उनकी मांग है कि नए दर पे हो, तो जायज़ है। क्योंकि आप 10 साल पहले कोई एक्विजिशन की और आज का आपका रेवेन्यू रेट, सर्कल रेट सब कुछ बदल चुका है, तो प्रस्तावना भी तो उसी हिसाब से लेकर चलना चाहिए। तो ये काम तो राज्य सरकार का है। कई NH में आप देखिएगा, एक रास्ता में एक्विजिशन में अगर टाइम लगता है तो अलग अलग रेट पे अलग अलग जगह खरीद होती है। तो ये प्रक्रिया है। तो हम तो ये कह ही रहे हैं कि अगर समाधान निकालना था तो आए थे, मुख्यमंत्री हैं, मालिक हैं राज्य के, वो चाहते तो 5 मिनट में समाधान निकाल देते। 3-4 विषय तो है ही कम ट्रिब्यूनल में जो फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं सर राज्य सरकार के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है, तो भाजपा के कई नेता है। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? स्टेट को कहने से कोई राष्ट्रीय नीति नहीं ना बदल जाएगी। ये तो देश भर में न पॉलिसी है। कोई राज्य में आपको, हम लोग का हवाई अड्डा का जमीन का विवाद चल रहा है, बीटा का पूर्णिया का चल रहा है, तो क्या है, राज्य को इतना जमीन उपलब्ध कराना है। हवाई अड्डा पूरा केंद्र बनाएगी, थर्मल प्रोजेक्ट है जो पूरा सेंटर को बनाना है, उसको जमीन को उपलब्ध कराना केंद्र को है। ये सेंटर स्टेट के संबंध में विकास का जो एक तरीका है वो तो यही है। हर आप कोई भी चीज़ को ले लीजिए। अब कोई कुछ बोल दे, अब रामचरितमानस में कह रहे हैं यहाँ के शिक्षा मंत्री कि 2 तरह के राम हैं, एक को मैं मानता हूँ, एक को नहीं मानता हूँ। तो ऐसा बात नहीं ना कि जो बोल रहे हैं वही सही है और अब सबको वही मानना है, उसको है। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग ऐसा बात कर रहा है। अब देश भर में ना विकास हो रहा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है, तो अंश भर नहीं हो रहा जो देश में हो रहा है। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आगे की प्रक्रिया क्या होगी सर किसानों को लेकर? नहीं, वो तो जजमेंट जल्दी दे। ट्रिब्यूनल तो उनका स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा नियुक्त है। क्यों नहीं जो फ्रेमवर्क है 6 महीना के अंदर में उसको निष्पादन करेगा। आप पक्ष में या विपक्ष में आप निष्पादन तो करिए, वो तो कर नहीं रहा लोग। 3-4 महीना से तो शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे ही बैठा हुआ था लोग, तो बचा 2 महीना। लेकिन आपको पता है कि अवधि बहुत लंबी हो चुकी है अपील की। तो ऐसा कई जगह फंसाए हुए हैं। बीटा एयरपोर्ट का मामला क्या है, इसी तरह से है। अब इसके आगे हम नहीं देंगे, आपको बनाना है बनाइए। केंद्र का 274 करोड़ रुपया उसमें जो है लोगों को मुआवजा जमीन का दिया चुका है। केंद्र और पैसा देना है उसको, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की केंद्र की इच्छा है। आप हमको जमीन उपलब्ध, एक गांव है और एक आबादी है मात्र 30 घर का,
उसको आपको एक दूसरे जगह उसको स्थापित करना है, मुआवजा भी देगी लोग, वो तैयार भी है, क्योंकि मेरी स्वयं बात हुई। बिहटा हवाई अड्डा का पूरा विषय हमसे ही चला हम लोगों के बीच में, और उसके बाद देना है 191 एकड़ जमीन देना है, 300 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है। विकास का देखिए पूरा पैमाना बदल चुका है। ये सोचते हैं कि पहले आप एम्स दरभंगा फंसाए हुए किस लेके, आज दरभंगा एयरपोर्ट चालू तो हो गया है, लेकिन जब रश रहता है तो पब्लिक का लाइन जो है वो एयरपोर्ट के बाहर चला जाता है। जो वो कहते हैं कि 1 बीघा भी दिए तब तक में इस पे बनाइए, 2 बीघा दे रहे तब तक में इस पे बनाइए। विकास ऐसे नहीं होता, लैंड एक्विजिशन पूरा होता है। पहले क्या होता था, सरकार का पैसा बजट में क्या होता था, घोषणा हो जाता था एम्स बनेगा बक्सर में 800 करोड़ का प्रावधान, आज होगा घोषणा एम्स बनेगा बक्सर में 20 करोड़ का प्रावधान। तो लोग को लगेगा कि अरे 20 करोड़ में कैसे एम्स बनेगा। पहला चरण क्या होता है, 1 साल लगता है डीपीआर बनाने में। तो सरकार अगर 800 करोड़ फंसा देगा तो 9 साल 10 साल उसका पैसा 800 करोड़ उस मद में वहां पर जाके फंस जाएगा। सर्कुलेशन ऑफ मनी अर्थशास्त्र का ये विषय। तो व्यवस्था बदल चुकी है विकास की, ये अभी वहीं फंसे हुए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए बिहार का नौजवान आकांक्षाओं को लेकर कहते हैं कि केंद्र सरकार किसान के हित की बात करती है। पहले तो मैं अपना असहमति आपके प्रश्न से स्पष्ट कर दूं कि पूरे देश के किसान 3 साल से कहीं भी आंदोलनरत नहीं है। जो किसान कानून आया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में ये पूरा विवाद उठाया गया था, और उसी के नेता आपके बक्सर भी आए थे। तब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, अब 2024 का चुनाव आ रहा है, और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली। मैं उस चुनाव का एक क्षेत्र का चुनाव प्रभारी भी भाजपा का था, जो इससे लगा हुआ क्षेत्र, और जो सफलता इस क्षेत्र में मिली वही पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मिली। तो पूरे देश का मत कहिए, ये एक सुनिश्चित और प्रायोजित रूप से ये काम होता है। हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, वो सबको पता है। नहीं छत्तीसगढ़ में हुआ, ना असम में हुआ, ना हरियाणा में हुआ। यह पंजाब का भी चुनाव था और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव था। चुनाव संपन्न हो गया, वही जो बातें हुई उस पर सब चीज स्वीकार हो गया, सब अपने अपने घर लौट के बक्सर घूम रहे हैं नेता लोग। तो वो आ रहा है, उसको लग रहा है कि वर्जिन टेरिटरी, उसको पता नहीं है कि बिहार में स्वामी सदानंद सरस्वती का जगह है। वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ किसान सबसे उठाने लगेगा, माले टाइप से सो माल खोजेगा। वो तो बादाम भोरे खाता है किलो, तब जाके आंदोलन करता है। वो क्या यहाँ करेगा। वो तो सुखद हाल था। वैसा आंदोलन कहीं देखे थे, दूध पर दूध उड़ रहा है, मलाई पर मलाई गिर रहा है, ऐसा आंदोलन होता है। तो टिकैत को आप लोग भी जो है दर्जा वही दीजिए जो बिहार के लोग दे सकते हैं उचित, उसको गणमान्य मत बनाइए। ये सब कीड़ा है। तो पूर्ण देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसको पूरे नीति को दोबारा से पुनः देखने की जरूरत है। बिहार सरकार एक संधि कर लिया है केंद्र सरकार से, तो एफसीआई का खरीद बिहार में हो नहीं सकता है। मंडी व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत पहले बंद हो गई। तो जहाँ मंडी व्यवस्था है, जो कृषि कानून का जो बबलू जी बात बोल रहे थे, वो भले लोग नहीं समझा, राजनीति से प्रेरित था, वापस हो गया, लेकिन उस समय एक बहुत बढ़िया विकल्प एक आया, ई नाम करके डिजिटल प्लेटफॉर्म आया। देश भर का लगभग 1.25 करोड़ के आसपास किसान जो है उससे अपना पंजीयन कराया, और 1.94 लाख करोड़ का व्यापार कुछ दिन में किसान कर लिया। वो क्या था, आप बक्सर में बैठे हुए, आपका उत्पाद है, उसका सबसे बढ़िया दाम जो है बक्सर में नहीं केरल में मिल रहा है, वहाँ खरीदार आपको मिल गया, आप यहाँ से बैठे बैठे उसको केरल में आप उसको बेच दिए, फिर व्यवस्था बनी गया। तो इतना बड़ा व्यापार हो गया। तो हम दौड़े इस परिप्रेक्ष्य में कृषि मंत्री के पास, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। हम तोमर जी से कहे कि भाई हमारा बिहार को आप काहे छोड़े, हमारे यहाँ तो मंडी बहुत पहले बंद हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ आप एक प्रस्ताव भिजवा दीजिए बिहार सरकार से कि मैं भी इस व्यवस्था, क्योंकि किसान के लिए एक और विकल्प आया, एक बाजार पूरा देश का खुला। उसको हम कृषि मंत्री के पास भी लिखे, वो बेचारे मीटिंग भी आहूत किए, लेकिन ऊपर से संदेश आ गया बिहार इसमें नहीं जाएगा। तो बिहार नहीं जाएगा, उसके चलते ई नाम से वो जुटा नहीं है। किसान के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, है भी। दक्षिण भारत में देखिए उसका कितना लाभ ले रहे हैं किसान, बहुत व्यापकता है बैठे हुए।
और निजी रूपेण बिहार में आप अचंभित रहिएगा कि उत्तर बिहार में आप जाइएगा तो आधुनिक हल्दी का लोग खेती कर रहे हैं, उसका बीज भी जो देश का बड़ा बड़ा कंपनी है केरल से लुलु एक्सपोर्ट वगैरह है वो सब आता है, देता है, लोग से उत्पाद कराता है, RTGS करता है, खाता में पैसा जा रहा है, ऐसे भी लोग अपना खेती कर रहे हैं। लेकिन सब अपने कर रहे हैं, सरकार की कोई नीति नहीं कि इसको बढ़ावा मिले, किसान थोड़ा समृद्ध हो।